80 साल से जिसका इंतजार हिंदुओं को था, वो फैसला आज मोदी ने कर दिया। बिना शोर मचाए कर दी सीधा सर्जिकल स्ट्राइक, बदल गया देश का कानून। दोस्तों, भारत सरकार ने आज एक ऐसा काम किया है जिसकी प्रतीक्षा इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिकों को दशकों से थी, और वो काम है FCRA अमेंडमेंट बिल एंड रूल्स 2026, जो सीधे तौर पर उन तमाम विदेशी ताकतों की कमर तोड़ने वाला है जो भारत को अंदर से खोखला करने में लगी हुई थीं। बिना शोर मचाए, बिना किसी बड़े ड्रामे के मोदी सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, और इस स्ट्राइक का निशाना है वो NGO, वो विदेशी संगठन, वो धर्म विरोधी ताकतें जो दशकों से भारत की धरती पर बैठकर भारत विरोधी खेल खेलती रही हैं। दोस्तों, 1976 में इंदिरा गांधी ने FCRA कानून बनाया था। उनको पता था कि विदेशी पैसा भारत में आकर देश को अस्थिर करता है, लेकिन उसके बाद दशकों तक इस कानून को इस्तेमाल इतनी कमजोरी से हुआ कि NGO गैंग ने पूरे देश में अपना जाल फैला लिया। अब 2026 में मोदी सरकार ने उस पूरे जाल को एक ही झटके में काट दिया है, और ये झटका इतना करारा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ग्रीन पीस तक सबकी रूह कांप उठेगी। आपको याद होगा कि एमनेस्टी इंडिया को 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद किया गया था। ईडी ने पाया था कि ये लोग NGO की आड़ में व्यापार करते थे, विदेश से पैसा आता था, यहां धंधा होता था, और उस पैसे से भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जाती थीं। ग्रीन पीस पर जब भारत सरकार ने कार्रवाई की तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को इतना दर्द हुआ कि उन्होंने खुद लेख लिखा। अब सोचिए कि एक विदेशी NGO को बंद करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का दर्द उमड़ता है, तो वो NGO नहीं, कुछ और ही था। दोस्तों, भारत सरकार ने 2024 से 2026 के बीच इस पूरे तंत्र को बारीकी से स्क्रूटनी में रखा, और जो पाया वो चौंकाने वाला था। 22,000 से अधिक संस्थानों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, और इस कार्रवाई के बाद विदेशी फंडिंग में 87% की गिरावट आई। अगर पहले 100 करोड़ आते थे तो अब केवल 13 करोड़ आ पा रहे हैं। यह भारत सरकार की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन मोदी सरकार यही नहीं रुकी, उसने और आगे बढ़कर ऐसे नियम बनाए जो इस पूरे खेल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, नए FCRA रूल्स 2026 के तहत अब कोई भी NGO विदेशी फंडिंग लेना चाहे तो उसे सबसे पहले अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली मेन ब्रांच में ही खुलवाना होगा। एक ही ब्रांच में यह शर्त क्यों रखी गई? क्योंकि इससे पूरा पैसा सरकार की नजर में रहेगा। इसके अलावा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, किश्तों में मिलेगा, और जब तक पिछली किश्त का 75% खर्च करके उसका हिसाब नहीं दोगे, तब तक होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस नहीं मिलेगी, और बिना क्लियरेंस के SBI अगली किश्त जारी नहीं करेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब किसी भी NGO में विदेशी नागरिक पदाधिकारी नहीं हो सकता। हर फंडिंग के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्लियरेंस अनिवार्य है। हर NGO को अपनी वेबसाइटें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने डिजिटल और फिजिकल पब्लिकेशन सब भारत सरकार को देने होंगे, और बताना होगा कि कौन इन्हें चला रहा है, क्यों चला रहा है, और इससे किसका फायदा हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी इन संगठनों के लिए किसी काले पानी की सजा से कम नहीं है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रावधान सुनिए, जो इस अमेंडमेंट की आत्मा है। नए कानून में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई है जो उन NGO की सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकती है जिनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, या जो कन्वर्जन एंटी नेशनल या भारत विरोधी गतिविधियों में पकड़े जाएं। यानी उस संपत्ति की बिक्री से मिला पैसा भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। दोस्तों, अब समझिए यह पश्चिम बंगाल वाले SIR से कैसे जुड़ता है। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि जो 60 लाख लोग SIR में क्वालिफाई नहीं हुए, यानी जिनकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं हुई, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट भेजा और तमाम NGO गैंग कोर्ट में पहुंच गई। लेकिन अब जब विदेशी फंडिंग बंद होगी तो इन NGO को भारी वकीलों की फीस कहां से मिलेगी? दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, 80 साल की गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। FCRA अमेंडमेंट बिल एंड रूल्स 2026 भारत की संप्रभुता की किलेबंदी है। अब हर NGO को जवाब देना होगा। भारत की सरकार, भारत की जनता को। अगर आप भी इस कानून के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर भारतवासी तक यह सच पहुंचे। जय हिंद।